अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू ब्लॉग। तो इस टाइम सुबह के 6 बज रहे हैं और बाहर का जो टेम्परेचर है वो है 25 डिग्री, क्योंकि कल 2 दिनों से बारिश हो रही है, कल भी और परसों भी, और अभी भी पूरी रात बारिश होती रही है और इसीलिए यहाँ पे पूरा पानी खड़ा है। खैर आज है 20 जुलाई, आई गेस 21 है, और मेरे एग्ज़ाम्स होने वाले हैं सितंबर 20 के, और आई एम गोना व्लॉग कि मैंने अपने एग्ज़ाम्स के लिए कैसे प्रिपेयर किया। लेकिन आई हैव बिन ट्राइंग टू व्लॉग दिस, लाइक मैंने अपनी पिछली तीनों अटैम्प्ट्स में ये चीज़ ट्राई की थी, पर कुछ टाइम के बाद दिल नहीं करता या वो एग्ज़ाम्स का प्रेशर पड़ता रहता है। लेकिन नॉट सिंस इट्स लॉकडाउन और मेरे पास करने को कुछ भी नहीं है, तो आई गेस आई कैन व्लॉग दिस टाइम। अच्छा, तो प्लान ये है कि मेरे एक्चुअली में 3 एग्ज़ाम्स हैं जो मुझे देने हैं। एक कॉस्ट है, एक FAR2 है और एक DM है। जो FAR2 है वो मैंने लास्ट टाइम दिया था एंड आई फेल्ड दैट ऑन लाइक 43, तो इस दफ़ा मैंने सोचा कि मैं सेल्फ स्टडी करके दे दूँगा। लेकिन 4 महीने गुजर गए और मैंने एक दफ़ा भी उसकी किताब खोल के नहीं देखी। खैर अभी 2 महीने में उसको कवर करना है, और जो कॉस्ट और DM है वो मैं पहली दफ़ा पढ़ा हूँ, तो उनको भी थोड़ा टाइम देना है। और अभी फ़िलहाल जो प्लान है वो ये है कि इस दफ़ा जो सितंबर अटैम्प्ट है वो थोड़ी लेट है, तो लाइक सितंबर में मैं पास आउट प्रैक्टिस करूँगा। और अभी मेरे पास अगस्त के और जुलाई के 40 दिन ऑलमोस्ट पड़े हैं, इसके अंदर अपने सिलेबस ख़त्म करूँ ताकि बाद में मैं पास पेपर्स करूँ। अभी दरमियान में ईद भी है, तो 2-3 दिन तो उसमें भी ज़्यादा हो जाने हैं। पॉड ऊपर पड़ा था, मेरा लेने जाने का दिल नहीं कर रहा, तो मैंने ये इस टैनी पे इस पे यहाँ पे अपना फ़ोन अभी रख के रिकॉर्ड किया है। और पूरा शॉट लेते हुए मेरा जो हलक है ना, वो हलक गुर्दे सब कुछ यहाँ पे आया हुआ था कि बस शॉर्ट हो जाए, टूटे ना। तो आई एम कीपिंग अ रिकॉर्ड ऑफ कि मैं कितने घंटे पढ़ रहा हूँ। ये इस लेक्चर पैड नोट पैड पे मैंने सारा कुछ नोट करके रखा हुआ है। तो जिस वीक मैंने पढ़ना शुरू किया था उस वीक मैंने पढ़ा था टोटल 24 आवर्स। हालांकि मेरा 30 आवर्स का टारगेट था, लेकिन आई वाज लाइक अच्छा चलो ठीक है, अच्छा स्टार्ट है। उसके बाद नेक्स्ट था ईद वीक, और उसके अंदर पहले 4 दिनों में स्टडीड फॉर 18 आवर्स। लेकिन उसके बाद मैंने सोचा था कि लाइक मैं ईद वीकेंड पे पढ़ूंगा, लेकिन मैंने नहीं पढ़ा था। और उसके बाद लास्ट वीक जो था अगस्त का पहला वीक, इसके अंदर आई स्टडीड फॉर लाइक 12 आवर्स। ऑल्दो मुझे वीकेंड पे पढ़ना था, लेकिन हमारे घर गेस्ट आ गए थे और फिर आई वाज लाइक चिलिंग विद माय होमी, तो मैंने नहीं पढ़ा तब भी। और इन दोनों वीक्स में मिला के मेरे टोटल आवर्स बनते हैं 30। लेट्स जस्ट काउंट द टोटल आवर्स हियर। ऑब्वियसली एवरीवन इज गोना स्टडी एट देयर ओन पेस, लेकिन मेरे लिए पर्सनली अगर मैं कोई एक कॉन्सेप्ट को फुल फोकस के साथ 1 घंटा पढ़ लूँ, तो उसके बाद मुझे कभी उसको दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लाइक मेरे जो स्टडी आवर्स हैं दे आर लाइक क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। मुझे एक चीज़ को 4 दफ़ा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर एक दफ़ा मैं सही से पढ़ लूँ फुल फोकस के साथ, तो दैट्स गुड इनफ फॉर मी। लेकिन ऐसे फुल फोकस वाले सही वाले जो घंटे हैं ना, वो मुझे दिन में मुश्किल से 4-5 मिलते हैं। इतना अच्छा मौसम था तो मैं बाहर आ गया था पढ़ने के लिए, लेकिन अब बारिश शुरू हो गया तो अब दोबारा अंदर जाना पड़ा। इग्नोर द मिस बट वी बैक इन हियर। तो आई एम बैक विद अनदर अपडेट, और ये अपडेट है ये अगस्त के 2nd वीक की। और इसके अंदर मेरा टोटल पढ़ने का जो टारगेट था दैट वाज 30 आवर्स, लेकिन इट्स द क्लोजेस्ट आई हैव बीन टू अचीविंग माई टारगेट एंड दैट वाज 28 आवर्स पूरे हफ्ते में। दैट्स लाइक 4 आवर्स अ डे। ओके है। नेक्स्ट थिंग इज़ कि आई डोंट नो वाई जब भी मेरे इम्तिहान होते थे मेरी ज़िंदगी पे एक शराब नाजिल होता था। जब मैं O2 में था तो मेरा एक्सीडेंट हुआ था, जब मैं O3 में था तो मैं मेंटली स्ट्रेस था, जब मैं AS में था तो मेरा मसल डैमेज हो गया था और मैं 1 मंथ के लिए बेड रेस्ट पे था। जब मैं A2 में आया था वो अटैम्प्ट बिल्कुल सही थी। फिर AFC में आई वॉज अलोन एंड डिप्रेस्ड। कैफ की पहली अटैम्प्ट में आई वॉज स्ट्रेस्ड आउट। कैफ की दूसरी अटैम्प्ट में जो लास्ट अटैम्प्ट थी, इसके अंदर आई हैड बैक पेन एंड सीवियर स्किन एलर्जी। और अब है मेरी कैफ की 3rd अटैम्प्ट, तो ऑब्वियसली किसकी बारी बनती है। अब पिछले 3 दिन से आई स्टडीड एब्सोल्युटली नथिंग एंड आई हैव बीन जस्ट लिसनिंग टू 21 सेंट एंड आई हैव बीन हाई ऑन ओवरथिंकिंग डार्क फेज। अच्छा, तो आई एम नॉट सो श्योर आई एम either gonna add this part in the vlog or no, but the only point of adding it would be के things never go smooth, or there are always some external challenges to your plans. So I was doing budgeting in here, और बाहर it's raining like पेज़नी and खान। तो अब हम थोड़ी देर
ब्रेक लगा के बारिश एंजॉय करेंगे। मूड इज़ आई वांट गो आउट एंड सिट ऑन द स्विंग्स आउट देयर इन रेन। If you know what I'm talking about. Let me just show you what stuff I have on my study table और अच्छा तो स्टार्टिंग फ्रॉम द राइट सबसे पहले ये पानी की बोतल जिसमें पानी ख़त्म है लेकिन स्टे हाइड्रेटेड, ये पैड जिसके ऊपर मैं अपने टारगेट्स वगैरह लिखता हूँ, और ये हाथ की एक्सरसाइज करने के लिए, और एक पेपर वेट भी अच्छा है, कैलकुलेटर, वो स्टिकी नोट्स, और पीछे मेरी मेड्स, वो मार्कर्स, हाइलाइटर्स, ये अच्छा इसको छोड़ दो, और फिर इधर ये रजिस्टर, ये बुक, लैपटॉप, और यहाँ पे मैंने एक बुक रैक रखा हुआ है, बड़ा बुक रैक वो पीछे है लेकिन उसके लिए मुझे उठ के जाना पड़ेगा, तो आई केप्ट इट हेयर ताकि मेरी रेंज में हर चीज़ और मुझे बैठे बैठे मिल जाए। और जब मैं सीधा बैठे बैठे टांग आ जाता हूँ तो फिर मैं यहाँ साइड पे टांगे सीधी करके बैठ जाता हूँ। यहाँ मैंने स्टूल रखा है अपनी टांगे सीधी करने के लिए। ये पंखा जो कि बंद है क्योंकि व्लॉग कर रहा हूँ, पर गरीबों का एसी क्योंकि मेरे कमरे में एसी नहीं है, और उसके पीछे विंडो जिसमें भी रात हो चुकी है, पर दिन में आजकल मौसम अच्छा तो अच्छी आवाज़ आती है। आ गए हो, चलो शुरू करते हैं। अच्छा तो पिछले 15 दिनों में मैंने ऐसा कुछ पढ़ा नहीं है। आई डिडंट इवन कीप अ रिकॉर्ड। मे बी मैक्स आई वुड हैव स्टडीड लाइक 15 hours in last 15 days, और yeah, that's it. So it's 1st September today and I'm back to business. I've studied some 3 for productive hours today. मैंने BM के 2 चैप्टर किए हैं और कॉस्ट में मैंने प्रोसेस कॉस्टिंग शुरू किया हुआ है जो कि मैं आज ख़त्म करके सोऊंगा। 65 to 70% जो कोर्स है मेरा वो कवर हो चुका है, जो 30% रह गया। अब का प्लान ये है कि वो नेक्स्ट 10 days का मैं ख़त्म करना है। उसके बाद जो अगले 2 हफ्ते होंगे उसके अंदर पहले हार्डकोर प्रॉब्लम्स, कुछ कॉन्सेप्ट जो रह गए होंगे वो, और फिर मॉक्स। इट्स 10th of September today. मेरे बाल काफ़ी बड़े हो चुके हैं। आई डिड माई हेयर कट्स एट होम पूरे क्वारंटीन में, और खैर सिलेबस कंप्लीट हो चुके हैं, जितने इतने मैंने करने थे सारे हो चुके हैं। एक दफ़ा कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी उनके मैं सबके साथ साथ प्रैक्टिस कर चुका हूँ। अब का सीन ये है कि अब मुझे करना है मॉक्स अटैम्प्ट। वो मैं करने वाला हूँ 18th, 19th और 20th सितंबर को। उसके बाद 24, 25, 26 को एग्ज़ाम है। अभी मेरे पास लाइक 6-7 दिन है। इसके अंदर मैं मज़ीद पास्ट पेपर सॉल्व करूँगा पहले, ताकि अपने जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो सही हो जाएं। मुझे एक डेफर्टेक्स करना है, वो मुझे नहीं आता, और एक वेरिएंस एनालिसिस कॉस्ट में। ये दोनों चैप्टर्स मुझे थोड़े और अभी फोकस करने की ज़रूरत है। BM का मुझे डर है क्योंकि मेरे हमेशा पिछली 3 अटैम्प्ट्स में जो थ्योरी वाले सब्जेक्ट्स हैं वो रुके हैं, और जो कॉन्सेप्चुअल हैं वो हमेशा मेरी फर्स्ट अटैम्प्ट में निकलते रहे हैं, तो ये एक डर है मुझे। तो अगर आवर्स की बात कर ली जाए तो मैंने मैक्स आई वुड हैव स्टडीड लाइक 3 hours a day, और ऑन एवरेज है 2.5 hours, और 10 दिन का टोटल मिला लिया जाए तो 25 घंटे। अब हाँ, ये वैसे कम है मेरे पिछले लेवल्स के हिसाब से, लेकिन सिंस आई मेट माई टारगेट्स तो आई एम ओके विद इट। कम घंटे पढ़ने वाले शशके तो मारे तो, लेकिन अगर इसके बाद मेरे पेपर पास आना हुआ तो कुत्तों वाली को जानी है मेरी। अच्छा जी, तो पिछले 10 दिनों में 11th से लेके आज 20th है, आई स्टडीड राउंड अबाउट 5 to 6 hours a day। मैंने 18th को मतलब परसों और कल मैंने कॉस्ट और R2 का मॉक भी अटैम्प्ट किया था, और मेरे कॉस्ट के मॉक में एक्चुअली 40 और R2 में है 45। अब दोनों मॉक्स एक्चुअली थोड़े डिफ़िकल्ट होते हैं, तो पेपर में अगर आप मॉक्स में पास हो तो पेपर में पास हो ही जाते हो। लेकिन जो 2 चैप्टर्स मेरे पास है फेल में खड़े हैं दरमियान में, वो कॉस्ट में वेरिएंस एनालिसिस है जो कि मुझे नहीं आ रहा अभी तक, और R2 में टैक्स है, उसमें डेफर टैक्स में मुझे बहुत मसले हैं, बाकी सब सही है। तो अगर मैं ये दोनों चैप्टर्स के क्वेश्चन सिर्फ अटैम्प्ट भी कर लेता तो मैं दोनों मॉक्स में पास हो जाता। बाकी अब 20th है और आगे मैंने 3-4 दिन पढ़े हैं। इसके अंदर आई एम गोना गिव 1 day टू ईच सब्जेक्ट और 2 दिन BM को। BM का मैंने एक पेपर अटैम्प्ट करने की सिर्फ कोशिश की थी और वो सारा मेरे सर के ऊपर से गुजरा था, लेकिन जब मैंने उसका सोल्यूशन पढ़ा तो आई वाज लाइक कि ये मुझे आता है। तो BM के मुझे थोड़ा पेपर पास पेपर प्रैक्टिस करना है, और आई एम जस्ट केयर्ड अबाउट BM। बाकी दोनों मेरे अच्छे हैं और मुझे टेंशन नहीं है उनकी। आज है 23 जो कि ख़त्म हो गई है, और सुबह 24, और सुबह मेरा कॉस्ट का पेपर पहला। तैयारी पहले सुन लेते हैं। मटीरियल्स में मुझे ROL नहीं आता, बाकी सब चैप्टर आते हैं। प्रोसेस कॉस्टिंग में कुछ टॉपिक्स मैंने स्किप किए हुए हैं। बजटिंग में सिर्फ कैश बजट आता है। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, वेरिएंस, कंफर्म क्वेश्चन आना, लेकिन मेरा सबसे बुरा टॉपिक यही है। तो मेरे पास और फेल के दौरान में जैसे पहले बुरा था, कुछ प्रैक्टिस किया लेकिन अभी इतना अच्छा सही है।
ब्रेक इवन आता है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी आता है, इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग, ये 2 थ्योरी वाले टॉपिक हैं मैंने टोटल स्किप करवाए हुए हैं। काफ़ी सिलेक्टिव स्टडी में मैं गया हुआ हूँ, तो लेट्स जस्ट होप के पेपर एज एक्सपेक्टेशंस आ जाए, क्योंकि अगर आउट ऑफ द मेरी एक्सपेक्टेशंस आया तो लेट्स से पॉजिटिव। दूसरी चीज़ ये है कि मेरी तैयारी काफ़ी अच्छी है और जो मुझे आता है वो मुझे आता है, जो मुझे नहीं आता वो मैंने बिल्कुल नहीं करना। लास्ट मिनट पे कुछ नई चीज़ नहीं करने वाला मैं। कल भी मैंने रात को क्यूटीज़ देखी थी नेटफ्लिक्स पे और एक दफ़ा सिलेबस गो थ्रू किया था, एक स्टैंडर्ड रिपोर्टिंग का क्वेश्चन किया, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का क्वेश्चन किया था और एक ब्रेक इवन का क्वेश्चन किया था। और आज भी मैं एक दफ़ा बस सिलेबस गो थ्रू करूँगा और उसके बाद आज मैं देखूँगा 3% का सीज़न 2। तो कॉस्ट के पोस्ट एग्ज़ाम एनालिसिस में ये है कि सबसे पहला काम जो मैंने किया था वो मैं घर आके मैंने बाकी सबको फ़ोन करके पूछा था कि सबका कैसा पेपर हुआ है, और जब सबका ही बुरा हुआ तो फिर मुझे आसरा हो गया कि भाई पेपर वाकई बहुत ही शिट था। इट वाज लाइक कम्प्लीटली अनएक्सपेक्टेड पेपर और बहुत ही कोई शिट किस्म का पेपर था। स्टिल आई हैव लाइक 50% चांस ऑफ पासिंग, तो मे बी लेट्स होप फॉर द बेस्ट। अब मैं थोड़ी देर के लिए सोने लगा हूँ और फिर मैं उठ के BM की तैयारी शुरू करूँगा। बाय द वे आज नेटफ्लिक्स पे कुछ नहीं देखना, पढ़ना है सिर्फ। डे 2 आज BM का पेपर है, इसकी तैयारी मैं काफ़ी अच्छी करके आया हूँ। एक्चुअली में मैंने लाइक 90% ऑफ द सिलेबस कवर किया और जो बाकी 10% है वो है जो लास्ट टाइम में आया था, और सिर्फ 2-3% वो है जो हो सकता है आज और मुझे नहीं आता। BM का पेपर भी दे दिए, खैर से पेपर सही हो गया। 1-2 जो कॉन्सेप्ट्स मुझे नहीं आते थे वो नहीं आते थे। 10-10 नंबर के 2 सवाल आए थे पेपर में, मुझे दोनों ही नहीं आते थे। उसके अलावा पेपर सही हो गया और मेरे मिनिमम जो नंबर हैं वो कुछ 47-48 बन रहे हैं और होपफुली इससे तो ज़्यादा ही आएंगे। 1-2 नंबर तो बाकी इतना पेपर अटैम्प्ट किया उसमें कहीं ना कहीं से तो आ ही जाएंगे, और इंशाल्लाह BM तो इंशाल्लाह पक्का पास है। अच्छा जी, तो आज 26 जिस दिन का इंतज़ार था वो आ गया। पता आपके पेपर कैसे भी होना, एक आखिरी पेपर वाले दिन एक अलग ही खुशी होती है कि चलो छुटकारा मिला यार। खैर आज है FAR 2 का पेपर और इसकी तैयारी मेरी सबसे अच्छी है। सवाए IAS 8 इवेंट्स आफ्टर रिपोर्टिंग पीरियड के अलावा मैंने सब टॉपिक्स कवर किए हैं। मुझे बहुत अच्छे से कंसोलिडेशन आती है, लीजेस मुझे बहुत अच्छा आता है, 1037 मुझे बहुत अच्छा आता है, टैक्स पे मुझे आता है। मेन टॉपिक्स तो यही हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी एडजस्टमेंट्स कर लूँगा। सब टॉपिक्स मुझे काफ़ी अच्छे से आते हैं, बहुत इसकी मेरी अच्छी तैयारी है। आज भी आई स्टेड अप ऑल नाइट, अभी शायद 6:30 बज रहे हैं। अब हम जस्ट गोना टेक शावर एंड गो फॉर एग्ज़ाम। कॉस्ट के पेपर के बाद साइक से कोई अच्छी एक्सपेक्टेशंस रह नहीं गई मेरे ख्याल से, तो वो R2 का भी पेपर कुछ मुश्किल ही बना कर देने वाला है। ऑल दोस्त ने लास्ट टाइम काफ़ी मुश्किल पेपर दिया था जब मैंने अटैम्प्ट किया था, लाइक देयर वाज लाइक 28% पासिंग थी। इज़ द होपफुली एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक तो उसको बढ़ानी चाहिए, लेकिन मुझे लगता नहीं ICAP कुछ अच्छा करने वाला है। तो ICAP से तो कोई उम्मीद है नहीं, अपनी तैयारी मैंने पूरी कर ली है, अब लेट्स सी क्या होता है। So I just received my results and Alhamdulillah I passed my all 3 exams. शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। खैर अब मुझे कुछ ज़्यादा लंबी नहीं करनी, मुझे 2 छोटी छोटी बातें करनी है। पहली बात यह है कि CA के बारे में लोगों को इतना पता नहीं होता, और आपने देख लिया कि CA के बारे में एक हवा बनाया हुआ है कि आपको बहुत पागलों की तरह 10-10, 12-12 घंटे दिन में पढ़ना पड़ता है और आप बिल्कुल पागलों की तरह पढ़ो तो ही CA होता है और बहुत मुश्किल होता है। तो वो बिल्कुल झूठ है, क्योंकि मैंने बहुत कम, मतलब जितने भी घंटे, इतने मैंने अभी तक काउंट नहीं किया, लेकिन जितने भी घंटे हैं इतने घंटे मैंने सिर्फ पढ़ के पूरी अटैम्प्ट में अपने 3 पेपर कंफर्टेबली पास कर लिए हैं। और इनफैक्ट मैंने अब तक अपने जितने भी पेपर्स में सही से सीरियस होकर पढ़ा ना, वो मैंने सारे कंफर्टेबली पास किए हैं। तो आपको एक सीरियस होकर पढ़ सकते हो आप, मतलब हर टाइम पढ़ने को नहीं बोल रहे, लेकिन एग्ज़ाम्स के पास आके तब अगर आप सीरियस होकर पढ़ सकते हो तो यू कैन डू CA ईज़िली। दूसरी चीज़ ये कि मेरे कुछ दोस्त फेल भी हुए हैं, जो कि हर रिज़ल्ट के बाद होते हैं, और फिर मैं बोलूँगा कि डोंट गिव अप, ये नहीं करो, वो नहीं करो, तो मैं वो सब कुछ नहीं बोलने वाला। आई एम जस्ट गोना से कि हाँ डोंट गिव अप बोलूँगा, लेकिन आई एम गोना टेल देम कि मैं पर्सनली मैंने ये 3 एग्ज़ाम्स किसी पहली अटैम्प्ट में अपने पास नहीं कर लिए। जब मैंने कैफ की पहली अटैम्प्ट दी थी उसमें मेरे 2 पेपर्स मैंने दिए थे, 1 पास हुआ था, दूसरी अटैम्प्ट में 3 में से 1 हुआ था, थर्ड अटैम्प्ट में मेरे 3 में से 2 हुए थे, और ये मेरी 4th कैफ अटैम्प्ट थी जिसके अंदर मेरे 3 में से 3 पेपर पास हुए हैं। तो मैं भी पहले सीरियस नहीं था और मैं कुछ गलतियां करता था। अपने आप को खुद असेस करो,
मेरी अल्हम्दुलिल्लाह किसी भी पेपर में 2 अटैम्प्ट्स नहीं लगी। लाइक जो पेपर एक दफ़ा फेल होता है वो नेक्स्ट टाइम लाजमी पास होता है। खैर दिस वाज माय एग्जाम लॉग। आई एम गोना मेक मोर व्लॉग्स ऑन सीए लाइफ और सीए की इंफॉर्मेशन के बारे में, क्योंकि आई थिंक के यहाँ पे सीए के बारे में इतनी अवेयरनेस नहीं है लोगों को। तो आई विल मेक मोर व्लॉग्स ऑन दिस, और इफ़ यू वांट टू आस्क मी समथिंग तो आप भी कमेंट करके पूछ सकते हो। है दैट्स ऑल, पीस आउट।